नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम तीनों दोस्त यानी मैं, आप और अन्वित शिक्षा, हम तीनों मिलकर करने वाले हैं क्लास 11th के अंतरा बुक की टर्म 2 के काव्य खंड का पहला चैप्टर जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है ये काव्य पाठ। और दोस्तों, महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। छायावाद के 4 स्तंभों में से वो एक मानी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पद से। दोस्तों, मैं आपको इसकी व्याख्या ऐसे आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ बोल कर समझाऊंगी, क्योंकि देखने के लिए और पढ़ने के लिए आपके पास आपकी किताब भी है। आप अर्थ उसमें से भी समझ सकते हो। आपको अर्थ देख कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाते चलूँगी एक एक शब्द को, और आशा करूँगी कि आप उसे समझ भी पाएंगे। तो चलिए। चिर सजग आँखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि तुम तो सदा सजग रहने वाले हो। सजग मतलब जागने वाले, सचेत रहने वाले। तुम तो सदा सजग रहने वाले हो, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर देखने वाले हो, हमेशा तुम जागते रहते हो। आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। लेकिन आज जो तुम्हारी आंखें हैं, उनिंदी कहते हैं नींद भरी हुई, नींद से भरी हुई यानी कि आलस से भरी हुई। तो आज तुम्हारी आंखें उनिंदी कैसे हैं, इतने आलस में तुम क्यों हो। आज कैसा व्यस्त बाना, आज तुम्हारे जो आसपास का माहौल है, तुम्हारा जो कार्यक्रम है, जो क्रियाकलाप है, वो इतना व्यस्त क्यों है। तुम इतने आलस में क्यों हो, इतने व्यस्त क्यों हो। जाग तुझको दूर जाना यानी कि इस आलस को त्यागो, अपने लक्ष्य को पहचानो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। दूर जाने का मतलब है अपने लक्ष्य पर आगे जाना है। तो तुम सजग हो जाओ, ठीक है। अपने आलस को त्यागो, अपने लक्ष्य को देखो, उसे पहचानो, क्योंकि तुम्हें अभी उस लक्ष्य पर बहुत आगे जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले। अचल हिमगिरी यहाँ पर आया है हिमालय के लिए, यानी कि वो हिमालय जो अचल है, जो अडिग है, जो इतना बड़ा है, आज चाहे उसके हृदय में भी कंपन हो जाए, आज चाहे वो हिमालय भी कांप उठे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम कहते हैं आकाश को। या फिर प्रलय आ जाए, कुछ इतनी भयानक प्रलय आ जाए, कुछ इतना भयंकर हो जाए कि जो हमेशा मौन रहने वाला आकाश है, चाहे वो भी रोने लगे, चाहे उसके भी आंखों से आंसू छलक पड़े। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज चाहे तिमिर कहते हैं अंधकार को, और आलोक कहते हैं प्रकाश को। आज चाहे जो अंधकार है वो बेशक से आलोक को पी ले, यानी कि वो बेशक से सारे प्रकाश को खा जाए, सब जगह अंधकार छा जाए, सूर्य और चंद्रमा छिप जाए, सब तरफ अंधकार ही अंधकार छा जाए। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। विद्युत कहते हैं बिजली को। आज चाहे बिजली की चमक के साथ तूफान आ जाए, ठीक है, चाहे बिजली का तूफान आ जाए, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तूफान आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। लेकिन ये जो इस तरह का जो नाश का पथ है, इस तरह का जो विनाश का रास्ता है, उस पर भी, इस इतने कठोर रास्ते पर भी, इतने सत्यानाशी, इतने विनाशी नाश पथ पर भी तुम्हें अपने चिन्ह, अपने निशान छोड़ने हैं, अपनी सफलता के निशान छोड़ने हैं। इन सब मुश्किलों को पार करते हुए तुम्हें जीवन में आगे जाना है, अपने लक्ष्य पर जाना है। जाग तुझको दूर जाना यानी कि इस आलस को त्यागो, अपने लक्ष्य को पहचानो, क्योंकि अपने लक्ष्य पर तुम्हें बहुत आगे जाना है। चाहे 1000 मुश्किलें, 1000 बाधाएं आ जाएं, इन सब बाधाओं पर तुम्हें अपनी सफलता के चिन्ह छोड़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना है। राइट। तो ये तो था पहला पद आपका। अब हम चलेंगे अगले पद की ओर। कर रही हैं, उससे निवेदन कर रही हैं, उससे प्रश्न कर रही हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। मोम वो यहाँ पर कह रही हैं संसारिक सुखों को। वो अपने आप से प्रश्न कर रही हैं कि क्या, मनुष्य को कह रही हैं, वो अपने लिए भी कह रही हैं और सारी मानव जाति के लिए कह रही हैं कि क्या ये जो सांसारिक मोह है, ये जो मोम के बंधन है, ये जो संसार है जो एक दिन छूट जाना है, जो मोम के बंधन के जैसा है, क्या तुझे ये बांध लेगा, क्या तुझे ये अपने लक्ष्य से भ्रमित कर सकेगा। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या जो सांसारिक सुख हैं,
जो तितलियों के सुंदर रंगीले पर हैं, तितलियों के परों से यहाँ पर, तितलियों के पंखों से यहाँ पर मतलब है सांसारिक आकर्षण से, सांसारिक सुखों से, कि क्या इस तरह की जो दुनिया में सांसारिक सुख हैं, क्या वो तेरे रास्ते की बाधा बनेंगे? क्या वो तुझे तेरे रास्ते पर जाने से, तेरे लक्ष्य पर जाने से रोकेंगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप कहते हैं भंवरे को। क्या जो संसार के जो आकर्षण है या जो भंवरों की जो मधुर आवाज़ है, मीठी गुनगुन है, क्या वो तुझे विश्व के प्रति अपने कर्तव्य को भुला देगी? क्या जो विश्व में जो दुख है, जो परेशानी है, जो क्रंदन है, क्रंदन कहते हैं रोने को, यानी कि सारा संसार जो दुखी है, जो रो रहा है, क्या तुझे वो संसार के बंधन उन सब चीज़ों को भुला देंगे? क्या तुम सांसारिक आकर्षणों में इतने फंस जाओगे कि तुम सारे विश्व का क्रंदन भुला दोगे? क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले? क्या फूलों पर जो ओस की बूंदें हैं, जो सांसारिक आकर्षण है, क्या वो तुझे इस हद तक डुबा देंगे कि तुम अपने कर्तव्य को ही भूल जाओगे, अपने लक्ष्य को ही भूल जाओगे? तू न अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना। कारा कहते हैं बच्चों कैद को, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास जो सांसारिक सुख हैं, जो आकर्षण है, जो सुविधाएं हैं, तुम उन्हें अपने लिए कैद मत बनने देना, उन्हें अपनी कैद मत बनाना। जाग तुझको दूर जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तो इन सांसारिक सुखों को तुम अपने लिए बंधन मत बनने देना। तो ये था आपका दूसरा पद। अब हम चलेंगे तीसरे पद की ओर। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुता चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, अपने हृदय से वो कह रही हैं कि तुम तो वज्र के समान कठोर थे। वज्र बच्चों एक हथियार होता है जो भगवान इंद्र के पास हुआ करता था और माना जाता था कि वो बहुत कठोर होता था। तो महादेवी जी कह रही हैं कि तुम्हारा उर कहते हैं हृदय को, कि तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान कठोर था। फिर कैसे एक छोटे से अश्रुकण से, यानी कि एक छोटे से आंसू में तुमने उसे गला दिया, एक छोटे से आंसू से तुमने उसे क्यों पिघला दिया जो तुम्हारा वज्र के समान कठोर हृदय था। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुमने अपने जीवन रूपी अमृत को किसे देकर विष रूपी मदिरा को ले लिया है? तुमने ऐसा क्यों किया है? तुमने अपनी जीवन सुधा, जीवन का जो अमृत है, वो किसी को देकर मदिरा रूपी विष क्यों ले लिया है? सो गई आंधी मलय की वात का उपधान लेकर। तुम्हारे हृदय में जो आंधी उठी हुई थी, जो लक्ष्य के लिए, जो तुम्हारे मन में उद्देश्य था, जो तुम्हारा उद्देश्य था तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने का, जो तुम्हारी हिम्मत थी, वो आंधी क्या अब मलय की भीनी खुशबू में सो गई है? क्या वो आंधी तुम्हारे उर की, तुम्हारे हृदय की शांत हो गई है? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व का जो अभिशाप है, यानी कि सारे विश्व में जो रुदन, जो क्रंदन फैला हुआ है, विश्व के जो अत्याचार हैं, क्या वो तुम्हारे लिए नींद बनकर आए हैं? क्या तुम आलस में चले गए हो? तुम कैसे सारे विश्व का क्रंदन देखकर, सारे विश्व को इतनी परेशानी में देखकर तुम कैसे चिरनींद में सो सकती हो? अमरता सुता चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तो महादेवी जी यहाँ पर कह रही हैं कि क्यों तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहती हो, क्यों तुम अपने लक्ष्य को भूलती चली जा रही हो। तुम्हारा लक्ष्य जो है वो विश्व को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाना है, तुम्हें इस पथ पर आगे जाना है। फिर क्यों तुम अब आलस्य में पड़कर मृत्यु की राह पर जा रही हो? क्यों तुम मृत्यु को अपने उर में, अपने हृदय में बसाना चाहती हो? जाग तुझको दूर जाना। अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाने का यहाँ पर मतलब है अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अपने लक्ष्य के पीछे तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तुम इस तरह आलस्य में पड़कर विश्व को उसके अत्याचारों में देखकर मौन नहीं रह सकते। अभी तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत दूर जाना है। तो ये था आपका तीसरा पद। अब चलेंगे हम चौथे पद पर। को भूल जाओ और ठंडी सांसें ना भरो, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। जब तुम्हारे हृदय में आग होगी, जब तुम्हारे हृदय में अपने लक्ष्य के लिए हिम्मत होगी, जब तुम्हारे हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक आग जलेगी, तभी आँखों में
पानी भी रहेगा तभी आँखों में आंसू भी आएंगे। यानी कि जो विरह होती है, विरह की जलन से ही आँखों में पानी आते हैं। विरह की जलन, जो लक्ष्य की प्राप्ति की जलन, किसी के विरह की जलन जो हमारे हृदय में आग की तरह जलती है, वही हमारी आँखों में पानी भी लेकर आती है। जब हमारे उर में आग होगी, हमारे हृदय में आग होगी, तो हमारी आँखों में पानी भी अच्छा लगेगा। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। यदि तुम्हारे हृदय में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आग लगी होगी, हिम्मत होगी, तुम प्रयत्न करोगे, तो तुम्हारी जो हार भी है ना, वो भी तुम्हारे लिए विजय की पताका बनेगी। पताका यानी झंडा, एक तरह से तुम्हारी विजय पताका बनेगी वो हार भी। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसित रहोगे तो तुम्हारी हार भी तुम्हें रोक नहीं सकेगी, तुम हारोगे नहीं, वो भी तुम्हारे लिए तुम्हारी विजय की पताका ही बनेगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जिस तरह से पतंगा जो होता है वो दीपक के पास आकर, पतंगा खुद जल जाता है लेकिन दीपक को अमर कर जाता है, उसी तरह से महादेवी कहती हैं कि बेशक से तुम्हारे पथ में 1000 मुश्किलें आएँ, 1000 दिक्कतें आएँ, 1000 परेशानियाँ आएँ, लेकिन वो क्षणिक परेशानियाँ, वो क्षणिक दिक्कतें तुम्हारे लिए तुम्हारी अमरता की, तुम्हारी विजय की निशानी बनेंगी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियाँ बिछाना। तुम्हें जो कष्ट रूपी अंगार है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे जीवन में जितने कष्ट हैं, तुम्हें उन पर सुख रूपी मृदुल कलियाँ बिछानी हैं। यानी कि जितनी कठिनाइयाँ हैं, जितनी दिक्कतें हैं, जो अंगार रूपी दिक्कतें तुम्हारे जीवन में काम कर रही हैं, तुम्हें उन सब पर विजय प्राप्त करके उन पर सुख रूपी मृदुल कलियाँ बिछानी है। जाग तुझको दूर जाना। अब इस आलस्य को त्याग दो, अब इस आलस्य को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य पर बहुत दूर जाना है, बहुत आगे तक जाना है। इसलिए इस आलस्य को त्याग कर अपने कर्तव्य को पहचानो, अपनी राह को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो और उस पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। तो दोस्तों, ये थी आपकी महादेवी वर्मा जी की कविता जाग तुझको दूर जाना। बहुत ही खूबसूरत कविता है और ये है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का और भी स्टडी मटेरियल आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए तो आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए बल्कि क्वेश्चन पेपर के लिए, आंसर कीज़ के लिए, सीबीएसई से आने वाली अपडेट्स के लिए, इन सब चीज़ों की सबसे पहले अपडेट के लिए आप अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।